नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में राणा रायमल के बारे में पढ़ा था। आज हम उनके पुत्रों के बारे में पढ़ेंगे। उनके बीच में जो उत्तराधिकारी को लेकर जो भी घटनाएं हुई उस सभी को आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, राणा रायमल का पुत्र सबसे बड़ा पृथ्वीराज सिसोदिया। इनका उपनाम याद रखना बहुत बार पूछा गया है, उड़ना राजकुमार। रायमल का सबसे बड़ा पुत्र था। छतरी है वो इनकी कुंभलगढ़ दुर्ग में है, 12 खंभों की छतरी कहलाती है। इसके जो शिल्पी हैं उसको भी याद रखना, गशन पाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर रखा है ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जगमाल द्वारा लड्डू में जहर दिए जाने के कारण पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो गई थी। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसने क्या किया? पृथ्वीराज सिसोदिया ने टोडा राय सिंह को जीता और ताराबाई से विवाह किया। ताराबाई के पिता राव सुल्तान की यह शर्त थी कि जो भी टोडा राय सिंह को जीतेगा वो मेरी पुत्री से विवाह करेगा। और इस शर्त को किसने पूरा किया? पृथ्वीराज सिसोदिया ने पूरा किया था। इसीलिए उनका विवाह ताराबाई से हो गया। प्रिय पत्नी ताराबाई के नाम पर अजय मेरु दुर्ग का जो नाम है वो तारागढ़ रखा था। इस बात को याद रखना, अजय मेरु दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा अपनी प्रिय पत्नी ताराबाई के नाम पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने। पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन आनंदाबाई का जो विवाह है सिरोही के जगमाल देवड़ा के साथ हुआ। पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पुतलदे का जो पुत्र है वो बनवीर था। चित्तौड़ी बेगम, इस बात को ध्यान रखना, चित्तौड़ी बेगम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1530 ईस्वी में नसीरुद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण कर भवानी दास की पुत्री को उठा ले गया और यह चित्तौड़ी बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। भवानी दास की पुत्री चित्तौड़ी बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ी बेगम का संबंध किस शासक से है, किस शासक के काल से है? तो याद रखना, पृथ्वीराज सिसोदिया। कुंभा के भाई खेमकरण के पुत्र सूरजमल ने कांठल क्षेत्र पर अधिकार करके प्रतापगढ़ की स्थापना की। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, उनका दूसरा पुत्र था जयमल। सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि राव सुल्तान की बेटी ताराबाई से विवाह करने की हठ में मर गया। अब देखो, वो इनकी शर्त को पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए पृथ्वीराज सिसोदिया ने इनकी शर्त को पूरा कर दिया राव सुल्तान की और ताराबाई से विवाह कर लिया। लेकिन उससे पहले जयमल इनसे प्रेम करता था, ये इनसे विवाह करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। संग्राम सिंह प्रथम आते हैं, इसके बाद राणा सांगा। ज्योतिष ने भी इनका राजयोग बताया था। हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया है उसने बचपन में इनकी एक आंख फोड़ दी थी और सावित्री गांव राठौड़ विदा के पास पहुंचा। ये बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी हुई हैं। श्रीनगर में करमचंद पवार के पास इन्होंने शरण ली थी। तो चलिए आज हमने इन तीनों के बारे में कुछ कुछ बातें पढ़ ली। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे राणा सांगा के बारे में पूरा थ्योरी वाइज। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।